नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे, जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना ओए होए। सुबह की राम राम जयकारा, शेरवाली दा बोल, साचे दरबार की जय। देखिए, वैसे तो अपने आप को मैं इतना सक्षम समझती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दुर्गा सप्तशती के पाठ के चमत्कारी उपाय आज आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन याद रखिए, इसके बारे में मैं जितना भी आपको बताऊंगी, यकीन मानिए कि वो कम ही होगा। दोस्तों, सुख दुख तो जीवन में ऊर्जा का आधार है ना मेरा परिवार। जहाँ एक तरफ व्यक्ति के जीवन में सुख है, शांति है, पवित्रता है, शुभता का संचार होता है, वहीं दुख भी उसके जीवन में उसको काफी सबक दे के जाता है। फिर भी ये किसी विडंबना से कम नहीं है कि हम जीवन में कभी कोई दुखी होना नहीं चाहता। जबकि मैं आपको बताऊं, सुख हमें जीवन का वो लेसन नहीं देता जो हमें दुख दे जाता है, और हमें दुख अपनों के चेहरों के बारे में बता जाता है, बिजनेस के घाटे के बारे में बता जाता है, अपना कौन पराया कौन वो बता जाता है। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप एक चमत्कारी ग्रंथ से कुछ उपाय कर कर अपने जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं, और वहीं मात्र कुछ ही समय में वो चमत्कारी दिव्य पुस्तक श्री दुर्गा सप्तशती की है। और इसे पढ़ने के लिए कोई भी दिन, कोई भी पल सबसे खूबसूरत है। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, लेकिन ओए होए अगर वो नवरात्रे हों। हिंदू धर्म पुराण में विशेष महत्व से कहा गया है कि इन सभी पुराण 18 पुराणों में मार्कंडे पुराण जो है वो एक अलग ही है, उसका महत्व ही अलग है। मार्कंडे पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशती को उसका महत्वपूर्ण अंग बताया गया, और माना जाता है कि अगर एक बार व्यक्ति दुर्गा सप्तशती को 108 बार पढ़ ले, सो वो 100 अश्वमेध यज्ञ के फलों की प्राप्ति का भागीदार हो जाता है, उसे फल मिलता है, मनोकामना पूर्ण होती है। इस तरह से दुर्गा सप्तशती को अगर आप 1000 बार पाठ कर लें तो आपकी स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अभिष्ट सुख और भोग आपको मिल जाते हैं, मोक्ष आपको मिल जाता है। दुर्गा सप्तशती के कुल 13 अध्याय हैं, जिसमें 700 श्लोक हैं। वह देवी चरित्र का वर्णन है। मुख्य रूप से ये 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र यानी कि प्रथम अध्याय, मध्यम चरित्र यानी कि दूसरा और चौथा अध्याय होता है, जबकि उत्तम चरित्र यानी कि 5वां और 13 अध्याय होता है, जिसमें प्रथम चरित्र में देवी महाकाली, मध्य में चरित्र में देवी महालक्ष्मी और उत्तम चरित्र में देवी महासरस्वती बताई जाती हैं। साधारण शब्दों में समझाऊं तो ये पाठ माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों और उनकी महिमाओं का गान है, और शक्ति और अपार शक्ति का स्रोत है। अगर मैं आपको बताऊं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ, दुर्गा की स्तुति का ये पाठ प्राचीन महत्वपूर्ण स्वरूप है, माँ का ही रूप है। इस पाठ को करने से व्यक्ति को शक्ति, सुरक्षा और ऊर्जा प्राप्त होती है, माँ का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा भी पुरानी कहानियों में, मान्यताओं में कहा जाता है कि कलयुग में भगवती दुर्गा और गणपति की उपासना बेहद ही लाभकारी बताई गई है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से उन देविक, भौतिक तीनों ही तरह की आपको शक्तियां प्राप्त होती हैं। मानसिक शक्ति मिलती है आपको, सबसे बड़ी बात तो ये है, भौतिक मिलती हैं, और आपका तप जो है वो आपके जीवन में खुशहाली लेकर आता है। जैसे एक व्यक्ति का जन्म देने वाली माँ हर दिन उसके साथ होती है, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाली दुर्गा माँ हर दिन आपके साथ होती है और अपने चमत्कार करती है। अगर आप माँ को हर वक्त अपने साथ महसूस करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ भगवान को, माँ भगवती को ये अत्यधिक प्रिय है, और माँ का ये पाठ अगर नवरात्रों में किया जाए तो विशेष लाभ देता है। आपको बता दूं कि इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है, जबकि 7 अप्रैल को इसका समापन हो रहा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रों में माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ, उसमें लिखे गए मंत्र बहुत चमत्कारी हैं और शक्तिशाली हैं, और विधि विधान से इनका जाप किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय व्यक्ति को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोज सुबह जल्दी उठकर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर आपको ये पाठ करना चाहिए। किसी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश पूजन जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले ध्यान रखें कि गणेश जी की पूजा जरूर करें। अगर कलश स्थापित किया तो हुए, उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है।
कलश पूजन करके, नवग्रह पूजन करके, ज्योत जला के दुर्गा सप्तशती के पाठ का आरंभ करें। आप पहले पुस्तक को हाथ में हाथ जोड़ें उसके सामने, फिर किसी चौकी पर या लाल कपड़े पर लाल वस्त्र रखकर उसके ऊपर वो पुस्तक रखें। उसके बाद उसके ऊपर तिलक करें, उस पर स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद उसमें कुछ पैसे रखें, कुछ अक्षत अर्पण करें। फिर कंबल पर या लाल ऊनी चादर पर बैठकर आप ये पाठ करना शुरू करें। दुर्गा सप्तशती के हर मंत्र को ब्रह्मा और वशिष्ठ और विश्वामित्र जी द्वारा जो है बनाया गया है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ और कवच अगला और कीलका स्रोत्र का पाठ पहले आपको बहुत अच्छे से जरूर करना चाहिए और उसके बाद आपको अपने पाठ को शुरू करना चाहिए। अगर एक दिन में पूरा पाठ ना भी कर पाए तो पहले दिन आपको केवल आपके पहला दूसरा पाठ कर ले और चरित्र का पाठ कर ले। दूसरे दिन फिर आप 2 चरित्र का पाठ कर लें और इस तरह से संकल्प लें। पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां 6वां 7वां और 8वां अध्याय, 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय, छठे दिन 11वां अध्याय, 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय, 8वें दिन मूर्ति रहस्य हवन क्षमा प्रार्थना। इस तरह से आप कन्या भोजन 9वें दिन कराएं और आप जितना कर सके उतना आप ये पाठ करें। और विद्वानों से अगर आप ये पाठ कराना चाहें तो जरूर करें। कुंजिका स्त्रोत्र का पाठ करना चाहें तो वो पंडित की सलाह से जरूर करें। पाठ करते समय आप जमाई ना लें, आलस ना करें, मन को पूरी तरह से देवी के अंदर केंद्रित कर फिर पाठ करें। पाठ के दौरान हाथ पैरों को स्पर्श ना करें, हाथ पैर ना हिलाएं, बीच में बार बार पानी ना पिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने के बाद और उससे पहले आपको ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्या का जाप जरूर करना चाहिए। पाठ के बीच में फोन नहीं उठाना चाहिए। पाठ करते वक्त अपने पास फोन नहीं रखना चाहिए। जिन लोगों को संस्कृत में पाठ नहीं करना वो हिंदी में कर सकते हैं, जो कर नहीं सकते वो सुन सकते हैं। लेकिन याद रखिए दुर्गा सप्तशती का अध्याय पाठ अच्छे से करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ के अध्याय से क्या क्या लाभ होता है? दुर्गा सप्तशती के प्रथम पाठ को करने से सभी प्रकार की चिंताएं दूर होती हैं। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करने से सभी शत्रु और बाधाओं का नाश होता है। कोर्ट कचहरी के केसों पर विजय मिलती है। तीसरे अध्याय का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है। चौथे अध्याय का पाठ करने से माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 5वां अध्याय करने से भक्ति और शक्ति देवी के दर्शन होते हैं। छठा अध्याय करने से दुख दरिद्रता भय दूर होता है। 7वां अध्याय का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 8वें अध्याय का पाठ करने से आपको आपके मित्र आपके वश में हो जाते हैं और आपका मित्रता बहुत अच्छी चलती है। 9वें अध्याय का पाठ करने से संतान की प्राप्ति और संतान की उन्नति होती है और खोई हुई चीजें वापस मिल जाती हैं, शांति मिलती है। 10वें अध्याय का पाठ करने से सम्मान फल की प्राप्ति होती है। 11वें अध्याय का पाठ करने से तमाम तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। 12वें अध्याय का पाठ करने से मान सम्मान और लाभ मिलता है। 13वें अध्याय का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दोस्तों अब मैंने आपको बताया कि अद्भुत पुस्तक दुर्गा सप्तशती की महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके साथ बताए इसको पाठ को करने के नियम क्या हैं। चलिए अब बात करते हैं कि चमत्कारी पुस्तक दुर्गा सप्तशती के उन उपायों को जिनसे करने से 100% आपको लाभ मिलता है। अगर आप एक पुरुष हैं और आपकी उम्र शादी की हो चुकी है और आपकी शादी नहीं हो रही है, कहीं पर बात ही नहीं बन रही है, तो आप ये उपाय करें। आपको करना क्या है? नवरात्रि के समय पे शुभ समय माना जाता है। उस समय पर आपको जिस भी लड़के का विवाह में बाधा आ रही है उसे दूर करने के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ को नियमित रूप से करना चाहिए। और एक दिन छोड़कर एक दिन कर सकते हैं, एक ही दिन में सारा पाठ कर सकते हैं। और माँ से क्षमा मांगनी चाहिए कि जाने अनजाने में अगर मैंने किसी भी स्त्री का अपमान किया है तो मुझे जीवन में उस अपमान के लिए माफ कर दो और माँ मेरे जीवन में मेरी लक्ष्मी दे दो। इस तरह की कामना करे तो उसका विवाह जल्दी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है तो उसे दुर्गा सप्तशती के इन अचूक उपायों को करना चाहिए। उससे न केवल आर्थिक परेशानियां दूर होंगी बल्कि लंबे समय से धन की प्राप्ति नहीं हुई वो भी होगी, इच्छा पूर्ण होगी। आपको 108 बार जो मंत्र मैं बताने जा रही हूँ श्री यंत्र के सामने बैठकर वो मंत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्या। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आपको रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ कर 5 हल्दी माँ को अर्पण जरूर करनी चाहिए पान के पत्ते पर रखकर। और अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की
बार बार परेशानियां आ रही हैं, प्रतिदिन आप बहुत परेशान रहते हैं, तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इससे आपकी दरिद्रता गरीबी दूर होगी। अगर आप कर्जे से परेशान हैं तो आपको ऋण मोचक पाठ भी नवरात्रों में जरूर करना चाहिए। अगर आप देवी दर्शन के इच्छुक हैं तो आपको माँ को नवरात्रों में एक पायल अर्पण कर आनी चाहिए और कहना चाहिए, माँ मैं आपको ये चांदी की सोने की पायल पहनाकर जा रहा हूँ, मुझे एक बार इस पायल की आवाज़ ज़रूर सुना देना। अगर आप किसी को अपने सामने अपने वश में करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँ, आपको बस माँ दुर्गा को शहद का भोग लगाना चाहिए और फिर वो शहद उस व्यक्ति को खिला देना चाहिए जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। फिलहाल दीजिए